बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज हम क्या करेंगे, आज है हमारी साउंड का डे नंबर 2। यानी आज हम उस साउंड से जो हमने दोस्ती बनाई थी पिछले लेसन में, कुछ वर्ड्स सीखे थे, उनको इस्तेमाल भी किया था, प्लेग्राउंड में जाके भी ढूंढा था, एक वर्कशीट भी कलर की थी, कितना कुछ किया था हमने प्रीवियस लेसन में। अभी जल्दी से आपने वो सारा कुछ टीचर्स इनसे पूछना, इनसे रिकॉल करवा के वार्म अप करवा लें। स्टोरी दोबारा पूछनी है तो पूछें, स्टोरी में जो कैरेक्टर्स थे उनका पूछ लें, उसमें जो वोकैबुलरी वर्ड्स थे उनकी बात करें, क्योंकि आज डे 2 में बच्चों ने हमें बताना है, आज ये बोलेंगे भी और फिर किताब पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इस आवाज़ को पढ़ना भी सीखेंगे। सो टीचर्स, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एज अ वार्म अप, आप हमेशा डे 1 को डे 2 के लिए और डे 1 एंड 2 दोनों को डे 3 के लिए वार्म अप इस्तेमाल किया करें, ताकि जब आप डे 3 पे इस लेसन को रैप अप करें तब आपको यकीन हो और बच्चों का रिस्पॉन्स आपको इंश्योर कर दे कि दे हैव लर्न्ड द साउंड, दे लर्न्ड सम वोकैबुलरी, दे हैव आल्सो लर्न्ड हाउ टू रीड इट और से इट आउट लाउड इन अ शॉर्ट सेंटेंस। और ये कि जब ये साउंड का फेस देखें तो जल्दी से बता दें कि इस साउंड की ये, इस फेस की ये साउंड है या इस साउंड का ये फेस है। सो टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो इफ यू फील लाइक। सो नाउ चिल्ड्रन, व्हेन यू वर रिस्पॉन्डिंग टू योर टीचर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब बच्चों को याद था कि पिछली स्टोरी में क्या हुआ। देयर वाज अम्ब्रेला मिसिंग, बारिश, बादल, मैच, स्टेडियम, अंपायर, अपसेट, कितने सारे वर्ड्स थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। और आपको पता है डे 2 पे हम और कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं। आज हम देखेंगे इस साउंड का फेस, इस साउंड से बनने वाले कुछ वर्ड्स को हम अपने सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे। फिर हम जाएंगे आर्ट कॉर्नर में एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बनाने, और फिर हम ये भी समझेंगे कि आज हमने होमवर्क क्या करना है और घर जाके हमने क्या करना है। तो टीचर्स, आज के जो ELOs हैं, ऑब्वियसली द टास्क हैज़ चेंज्ड, द लेवल ऑफ लर्निंग हैज़ चेंज्ड। तो आज हम मूव करे हैं स्पीकिंग एंड रीडिंग की तरफ। इसलिए आज के जो हमारे ELOs हैं, फ्रॉम द की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी, रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड, आज ये लेटर का फेस भी देख रहे हैं। और फिर यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इस लेटर को, इस लेटर के साथ वाले जो अल्फाज हैं उनको यूज करना सीख रहे हैं। और फिर जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट साउंड्स या वर्ड्स सुनेंगे या किसी और को बात करते हुए सुनेंगे, तो उसमें फिर उनकी जो ये साउंड की जो अलर्टनेस है वो चूंकि ट्रिगर होगी, तो वो खुद बताएंगे, ओ आपने अपसेट बोला और ये स्टार्ट होता है अ साउंड से, या आपने अनहैप्पी बोला, या आपने अब बोला। तो इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो फोनेमिक अवेयरनेस है वो डेवलप होती है। तो आइए बच्चों, जरा स्क्रीन पे देखिए, कार्टून है एंड इज वेरी अपसेट। कैन यू मेक दैट फेस? यस, आई एम आल्सो अपसेट। और जब हम अपसेट होते हैं तो क्या हम हैप्पी फील करते हैं या अनहैप्पी फील करते हैं? अनहैप्पी। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर अपसेट वी फील अनहैप्पी। जी हाँ, तो हैप्पी जल्दी से मुझे फेस बना के दिखा दी, क्योंकि मुझे अनहैप्पी फेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेक अ हैप्पी फेस। गुड। सो व्हेनेवर यू फील अनहैप्पी, डू लेट योर टीचर नो कि क्या बात है जो आपको अनहैप्पी करी है। टीचर आपको जल्दी से उस मसले को सॉल्व करके बिल्कुल हैप्पी कर देंगी। सो टीचर्स, लेट्स मूव ऑन। और आज आपने इनको जो स्टोरी है, जो रिफ्रेश आपने किया है नॉलेज, उस पे बेस करते हुए अभी हम रिकॉल करवाते हैं कि देखते बच्चों को क्या क्या याद है। सो नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। नहीं, आज मैं नहीं बताऊंगी, आज आप बताएंगे। व्हाट इज दिस एंड हु इज दिस एंड व्हाई इज ही डूइंग दिस एक्शन? किसने घर जाके ये बात बताई थी और फिर टीवी में मैच देखा था और इनको जरा गौर से देखा था? This is Mr. Umpire, yes. And what is this? This is an umbrella. Now, starting sound क्या है? जल्दी से बताएं। Good. Now, look at the face of a. Can you see this face on your book also? आपके बुक के पेज पे है ये वाला फेस। इस फेस को देखते ही आपने कौन सी साउंड बोलनी है, क्योंकि इसके साउंड टीचर्स, जब हम फोनिक्स की बात करते हैं तो फोनेटिकली या फोनिक्स में की जो साउंड है वो इस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज अ लिटिल पुश ऑफ द एयर ऑल्सो। आपको
एयर प्रेशर अपने फिंगर्स पे फील होता है। तो ये द लेटर नेम इज यू, यस इट इज यू, बट यू की साउंड यू नहीं है, यू की साउंड है अह। तो ये अह को है, इसलिए हम इसको वाउल भी कहते हैं, क्योंकि जब हम ये वाउल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से तो हमारे लिप्स आपस में टकराते नहीं हैं। कभी आपने इस चीज़ को गौर से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इनको वाउल्स क्यों कहते हैं? ए ई जो साउंड है ये आवाज से निकलती है, इसमें हमारे लिप्स बंद नहीं होते। सो दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द वाउल्स। सो नाउ द हाउ डू वी हैव द साउंड, व्हाट इज द साउंड? गुड जॉब। नाउ अभी जब आप बोलेंगे तो अपसेट, अप एंड अंडर। नाउ इन ब्रिटिश एक्सेंट phonics are very very important, इसलिए हम हर साउंड को उसका ड्यू टाइम देंगे। अभी हम एक छोटी सी पोएम सिंग करेंगे जिसमें कुछ क्यूट अम्ब्रेलास जो है वो हॉप कर रही हैं। The poem is here on the presentation, teachers. I'm just going to sing it once and you can make your own tune, या बच्चे अपनी कोई और ट्यून बना सकते हैं, but they have to sing with actions and then they have to focus on the sound for the day. So let's sing the poem. Let's stand up and sing for a umbrella. A umbrella starts with a. Let's stand up and sing for umbrella. And for the sound a. Let's sing for the letter a. The teachers up to here, there can be a lot of creativity based on the sound. तो आप बच्चों को different tune दे सकती हैं। कोई टेबल की बीट बजा के they can sing, or they can clap and sing, or they can twist their fingers, और इस तरह के किसी भी एक्टिविटी के थ्रू आप साउंड प्रोड्यूस करके उनसे ये पोएम सिंग करवा सकती हैं। मकसद ये है कि जब ये सुन रहे हों तो इनके जो है वो इस साउंड के लिए ईयर्स इनके एक्टिवेट हों, क्योंकि हमारा जो टास्क है आज वो यही है कि वो इनिशियल साउंड को फोकस करें, और साउंड पे फोकस लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू ही होता है। अब जब ये एनवायरनमेंट में डिफरेंट अल्फाज सुनेंगे तो इस वर्ड को या इस साउंड को खुद कनेक्ट करेंगे, और फिर जब हम फोकस करेंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, दे शुड नो हाउ द लेटर साउंड्स। So the sound of the letter is and then all the vocabulary they have done is based on So बच्चों अभी बारी आती है आर्ट की। बुक के ऊपर जो तस्वीर दी है उन पर जब आपने बातचीत कर ली है फ्लैश कार्ड के ऊपर, और फिर अगर आपने एयर में राइटिंग भी की है कि का फेस कैसे लिखते हैं, so let's practice once again. का फेस कैसे लिखते हैं? I'm going to trace it on the board. तो बच्चों आपने बोर्ड पे देखना है और हवा में आपने मेरे साथ साथ जो अपनी फिंगर की मूवमेंट करनी है। So let's write. Putting my pencil here, I go down, take a round, go up, stop here, and then come down back here. See? How do we write it? Going up and then coming down. Good. So this is how we draw the face of the sound. अभी टीचर आपको देंगी इस साउंड का कट आउट और आप उस पर पेस्ट करेंगे छोटी सी अम्ब्रेला। अदरवाइज टीचर्स फॉर टेक अवे प्रोजेक्ट यू कैन गिव देम चार्ट पेपर, कार्ड बना सकते हैं जिसके ऊपर इस तरह खुलने वाली अम्ब्रेला, जिसको आप इनको फोल्ड करके बता सकती हैं कि हाउ टू पेस्ट इट। दिस इज द क्लास टास्क, ये तो आपने लाजमी करना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बुक। This one is an extension and another idea for you to incorporate in the class if you have time. And then you can also give them sand tray, जिसके ऊपर आज इन्होंने इस sound का face बार बार practice करना है, so that they can also recognize it from the story. क्योंकि जो उनका home task है घर जाके ये इसमें से ढूंढेंगे कि ये वाली जो शक्ल है स्टोरी में कहाँ पे है। And there will be a worksheet here in the description box. Teachers, you can give this to the students for some writing practice. So शाबाश बच्चों, बहुत सारा काम है आपके लिए आज, बहुत सारी बातें करनी है, फ्लैश कार्ड्स ढूंढना है, आज की साउंड को खूब अच्छे तरीके से आपने जहन में बिठा लेना है और फिर घर जाके होमवर्क भी करके लेके आना है। So teachers, please continue with the activity. आज हम listening, speaking के साथ साथ रीडिंग तक पहुंच गए हैं। राइटिंग की थोड़ी हमने स्टार्ट कर दी है प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेसन में हम बुक के ऊपर राइटिंग करेंगे। सो कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।